हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरओ का आत्म परिचय का पार्ट 1 में मैं कुछ पढ़ाती हूँ। पार्ट 2 में आगे पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के उद्गार, यानी अपने उर मीन्स क्या होता है हृदय, और उद्गार मीन्स बातें व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, अर्थात हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है कौन? कवि। और फिर है मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यानी वह अपने हृदय की स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। यह संसार कवि को क्या है? अपूर्ण लगता है। इस अपूर्णता का मतलब क्या हुआ कि प्रेम के अभाव होने से है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यानी प्रेम के अभाव होने के कारण कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता। और नीचे मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी वह प्रेम की यह संसार जो है, प्रेम पाने की आशाएं और इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती, मनुष्य क्या करता है? उसी में उलझ कर रह जाता है। इसलिए कवि अब नीचे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ। या कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में क्या किया? प्रेम की एक आग जलाए रहता है और निरंतर खुद ही उस आग में क्या करते हैं? जला करते हैं। और वह सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में निरंतर, दोनों ही परिस्थितियों में समान रहते हैं, यानी वह जीवन की सांसारिक अपूर्णता के बीच भी कवि क्या? तटस्थ भाव की भांति बने रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी यह संसार क्या है? भव रूपी सागर है और यह जीवन क्या है? जीवन रूपी नौका। यह जीवन क्या है? एक नौका है। तो कवि कहता है कि यह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार की सागर की लहरों पर अकुंठ भाव से क्या करता है? तैराता और बहाता रहता हूँ। फिर क्या है कि मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ और मैं इस दुनिया की अन्य लोगों के भांति साधन की अपेक्षा नहीं करता है, यानी कवि इस संसार में रहकर अपना एक पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। फिर अब यहाँ आइए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी यौवन मीन्स जवानी, उन्माद मीन्स पागलपन, यानी कवि कहता है कि यौवन के उन्माद को अपने भीतर लिए फिरते हैं। और फिर उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, यानी उस उन्माद में क्या है? अवसाद भी है, यानी कहीं न कहीं गहरे दुख की पीड़ा भी है, मिली हुई है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब जो यह उन्माद है वो क्या है? वो अवसाद जो है वह उनकी प्रिय की है, प्रियतम की है, जो उस प्रियतम की याद में वो क्या करते हैं? बाहर तो हंसाती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे क्या करती है? रुलाती है। यानी यहाँ कवि के प्रिय के वियोग से स्थिति उस उत्पन्न की करुण या दुखद स्मृति है। फिर आगे बढ़िए, देखिए अब यहाँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना, यानी कवि आगे कहते हैं कि सभी अपने अपने ढंग से यत्न करके प्रयास करके क्या हो गए? हार गए, परंतु इस सत्य को किसी ने नहीं जाना। किस सत्य को? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी जहाँ पे बुद्धिमान, दाना मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान अक्लमंद लोग, और नादान मीन्स नासमझ लोग, यानी जहाँ पे बुद्धिमान और अक्लमंद हैं वहीं पे नासमझ लोग भी है, यानी जहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है वहीं पर क्या है? खालीपन भी है। अब फिर कहते हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अब कवि कहते हैं क्या? शमशीर की इस अजीब रंग ढंग की बात करना चाहता है। कवि कहता है ऐसी दशा में इस दुनिया को ना समझ कैसे नहीं कहे,
इसलिए कह रहे हैं कि फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, यानी ऐसी स्थिति में हम दुनिया को ना समझ कैसे ना कहे, जो इस भ्रमों में उलझी रहती है और उससे मुक्त भी नहीं होना चाहती। फिर कह रहा है मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब उसके आगे कवि कह रहे हैं कि मैं सीखे गए ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा हूँ, यानी कवि अपनी पूर्व स्मृतियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि पूर्व स्मृतियाँ उन्हें कहीं ना कहीं पीड़ा देती है। दैट्स ऑल। यहाँ पार्ट 2 खत्म होता है। फिर मैं लेकर आती हूँ पार्ट 3 में इसके शेष भाग।